बहुत मजे का बना है, जबरदस्त। अच्छा बना है। बहुत जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, गर्मियों का आगाज़ तो अपने ज़ोरों शोर से शुरू हो चुका है और अब दिन का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। आज ना हमें काम करने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी, क्योंकि हम सुबह-सुबह उठ जाते हैं और फिर धूप निकलने से पहले-पहले अपना काम निपटा लेते हैं, तो वो फिर सही रहता है। लेकिन आपको पता है कि जैसे कि आजकल गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ दी हुई हैं, तो फिर हम लोग कुछ ज़रा लेट ही उठ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं अपने किचन की ज़रा सफाई कर लूँ। तो देखिए कि मैं अपने कॉर्नर अलमारी को मैं ख़ाली कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी से अट चुकी थी और इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी। कुछ मेरा किचन जो है वो ब्लैक कलर में है और ब्लैक कलर में जो है वो मिट्टी बहुत ज़्यादा ही नज़र आती है, बहुत नुमायाँ होती है। तो फिर मैंने सोचा कि अपने किचन की क्यों ना आज थोड़ी बहुत एक-एक कोने की सफाई की जाए, क्योंकि पूरे किचन की तो सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर मेरा पूरा दिन ही किचन में लग जाता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी कॉर्नर अलमारी के पीछे से बैक साइड पे भी थोड़ी बहुत टूट चुकी है, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा सेम है। क्योंकि आस-पास जो हमारा इलाका है ना, यहाँ पर पानी है और मतलब है तो पहाड़ी इलाका, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेम होती है, जिसकी वजह से सभी घरों में यही प्रॉब्लम है सेम की। तो फिर अलमारियाँ वग़ैरह सभी बहुत जल्दी यानी कि ख़राब हो जाती हैं। तो कुछ कारीगर भी इसी तरह के हैं ना कि पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन अपना काम जो है वो ईमानदारी से नहीं करते। और इसमें उसने ये किया कि इधर शीशा भी नहीं लगाया, जिसकी वजह से जो है वो ये ज़्यादा अलमारी ख़राब हो रही है। और बाकी अलमारियों में तो आप देख सकते हैं कैबिनेट्स में शीशा वग़ैरह लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो ज़रा महफूज़ हैं। तो ये अलमारी जो है वो खुली है, इस वजह से इसकी मुझे आए दिन सफाई करना पड़ती है। तो किचन आजकल कुछ बच्चियों के हाथ में भी है, कुछ मेरे हाथ में भी है। तो फिर किचन जो है ना, सिर्फ़ मेरा ये मानना है कि सिर्फ़ एक के हाथ में हो तो फिर किचन जो है वो काफ़ी मैनेज रहता है। तो ये अब मैं मसालों का जो बॉक्सेस हैं वो सारे मैंने खाली किए, क्योंकि मैं इनको खाली होने का इंतज़ार करती तो फिर ये कभी साफ़ नहीं होना था। तो इसको मैंने सबको बॉक्सेस को खाली करके इनके सारे मसाले निकाल कर तो अब मैं इनको वॉश कर रही हूँ। और मैं न जो है समझती हूँ कि जितना ज़्यादा सोप से अच्छा सफाई होती है, इतना और किसी चीज़ से नहीं होती। यानी सरफ़ से तो हो जाती है, लेकिन जो मुख्तलिफ़ टोटके दिखाए जाते हैं वो मुझे कुछ इतने अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैं सोप से ही धोना बेहतर समझती हूँ। तो जी, अब ये सारे बॉक्सेस जो हैं वो चमक गए हैं और ये मेरी अलमारी भी सेट हो गई है। इनमें मैंने कुछ बर्तन वग़ैरह लगा। तो जी, दिन भर के काम के साथ-साथ हमें अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना चाहिए। तो फिर मैंने ना आजकल चिया सीड्स शुरू किए हुए हैं, जो कि मैं कभी-कभार पानी में और कभी दूध में ले लेती हूँ। तो फिर ये है कि सभी वुमेन्स को अपनी सेहत का थोड़ा बहुत ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि दिन भर कितने काम होते हैं ना, और फिर एनर्जी नहीं होगी तो फिर बंदा जो है वो बस गया काम से। तो ये भी मैंने आजकल टैबलेट मल्टीविटामिन्स जो है वो स्टार्ट की हुई है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो लेकिन कोई भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर की तजवीज़ के बिना नहीं लेनी चाहिए। तो अलीज़ा इधर शावर लेकर आ चुकी है और इसकी आपी जो है वो इसको अब रेडी कर रही है। तो ये अब जाएगी खेलने के लिए और फिर थोड़ी देर खेल कर आकर तो फिर खाना खाएगी।
तो जी अब इस वक्त लंच का टाइम हो चुका है, तो फिर मैंने सोचा कि अभी लंच बना लिया जाए। तो फिर मैं आज बना रही हूँ सफ़ेद चने और साथ में बना रही हूँ तड़के वाले चावल। तो मैं चने जो है वो इस तरह बनाती हूँ कि पहले मैं प्याज को चॉप कर लेती हूँ और टमाटर को भी चॉप कर लेती हूँ। पहले मैं प्याज को फ्राई करती हूँ और फिर उसके बाद मैं टमाटर डालकर और मसाला जार डालकर उनको थोड़ी देर भून कर, तो फिर इसमें जो है वो मैं चने और उसके पानी डाल देती हूँ। चलें जी, हो गया जी तैयार चने का सालन। और साथ ही साथ मैंने तड़का राइस बना लिए, जो कि आपको पता है कि सिर्फ जस्ट गरम मसाला और प्याज को जो है फ्राई करके उसमें नमक डाल के तो वो चावल डालकर रेडी कर लिए जाते हैं। बस इतनी सी आसान रेसिपी है और सिंपल सा जो लंच है वो अभी हम करने लगे हैं। तो इस वक्त खाना तैयार हो चुका है और थोड़ी सी किचन की सफाई में ना बहुत ज़्यादा देर लग चुकी थी। तो अभी थोड़ा-सा लंच तैयार होने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। तो ख़ैर इस वक़्त लंच अभी तैयार हो रहा है। तो आज जी मैंने एक और काम किया। मैंने जनाब सारे कारपेट्स वग़ैरह जो हैं वो उठवा दिए और सारा फ़र्श जो है वो मैंने धो दिया। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो और मुझे लग रहा था कि जैसे कारपेट के होने की वजह से और ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर मैंने सारे कारपेट्स वग़ैरह जो हैं वो उठवा कर और फ़र्श वग़ैरह जो है वो क्लीन कर लिया था। और अब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ सुकून सा मिला है, क्योंकि गर्मी में ना कारपेट से और ज़्यादा गर्मी लगती है। बहुत मजे का बना, जबरदस्त। अच्छा बना है। बहुत जबरदस्त बना। बच्चों कैसा लगा चने? तो जी लंच तो हमने कर लिया था और फिर हो गया जनाब ये अब रात का टाइम, डिनर का टाइम। तो जनाब मेरे बच्चे तो चावल खा खा के ना रजते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मामा आज जो है वो हमें ज़रूर ही बिरयानी खानी है। मैंने उनको बोला कि आपने दिन में ही चावल खाए हैं, लेकिन फिर खैर वो माने नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलें बना लेती हूँ। रोज़ ही रोटी खाते हैं ना, तो मैंने कहा आज तुम चावल डे मनाओ। तो फिर मैंने कहा आज तुम सारा दिन तुम चावल ही खाना, ठीक है। तो फिर मैं इस टाइम जो है वो बिरयानी तैयार कर रही हूँ। बिरयानी जो है वो मैं इस तरह के तैयार करती हूँ कि मैं अलग से चावल बॉयल नहीं करती। बस जो है वो मसाले में ही मैं बिरयानी मसाला डालकर तो फिर मैं चिकन फ्राई करके तो फिर मैं मसाले में शामिल कर देती हूँ और चावल और पानी डालकर तो फिर मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। कभी-कभी मैं तहे वाली भी बना लेती हूँ। तो जी मेरी ये छोटी सी कोशिश थी व्लॉग बनाने की और छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपना ढेरों सा ख़याल रखिए। मेरी बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।